हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल सीजीएल का पोर्शन कर रहे थे। कल तक हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे यहाँ तक, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि 15 नंबर है। तो 15 देखते हैं क्या है। बोला कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये है और एक्स माइनस 2 वाई ये है, तो वैल्यू बतानी इसका। या तो अब मैंने बताया थी ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार आया इसी एग्जाम में, तो या तो आप वैल्यू पुट करके कर लो, सबसे इजी तरीका आपके लिए, या फिर आप फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 53 है। तो किसी नंबर का स्क्वायर देना जो 53 से छोटा हो और उसमें ये ऐड करने पर 53 आ जाए, तो मतलब आप देखोगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। और 49 में अगर 4 ऐड करें तो 50, तो अ, हाँ, वन वन रखेंगे वाई को मैंने क्या रखा 1 और एक्स को क्या रखा 7, ठीक है। वाई को 1 और एक्स को 7, तो आप यहाँ भी पुट करोगे तो 7 माइनस 2 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करना है क्या कि 7 का क्यूब करना है तो 343 हो जाएगा और माइनस में 8 इंटू 1, ठीक है। 343 माइनस 8 कितना होता है आपका 335, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बोला क्या वैल्यू निकालनी है इसकी। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेशन याद होगी तो उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 4 इंटू साइन थर्टी होता है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 लगा दो 1/16 हो जाएगा। प्लस कोस थर्टी रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 का स्क्वायर लगा दो तो आपका क्या हो जाएगा 4 पावर लगाओगे तो 9/16 हो जाएगा। -3 sin 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/2, -2 cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस सोल्व कर दो इसको, तो यह हो जाएगा 4 10/16 -3, ये 2/2 आपका 1 हो जाएगा, तो इसको माइनस करें तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से 4 पर 2 और ये आपका 5, तो 5/2 प्लस में 3/2 कितना हो जाएगा 8/2, जो कि कितना आंसर देगा 4 आंसर देगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि समीर पुनीत किसी काम को 10 और 15 दिन में कर रहे हैं। समीर 10 दिन में कर रहा है और पुनीत 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल काम देख लेते हैं, 30 ले लो एलसीएम, ठीक है, 30 ले लेते हैं। तो समीर ने कितने दिन में काम की, एक दिन में कितना किया 3, और पुनीत ने 2 काम किया, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे 5। अब बोला कि उन्होंने 4500 रुपये के लिए काम किया, ठीक है, मिलके। 3 दिन के बाद समीर और पुनीत इन्वॉल्व कर लेते हैं अशोक को और पूरा काम 5 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना कि अगर 4500 रुपये दे रहा आपको, तो अशोक को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं भाई अशोक को कितने मिलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग देख लेते हैं कि सुमित ने कितना काम किया 5 दिन में 15, तो 15/30 के रुपए अलग होंगे, ठीक है। और पुनीत ने कितना काम किया, गुना 5 कर दो 2 से, तो 2×5 = 10, तो 10/30 कर दो, मतलब ये 30 क्या कंप्लीट रुपए हैं, ठीक है। और आपका काम प्लस कर दो, इनका काम कितना हो गया 25/30 हो गया, ठीक है। तो 25/30 हो गया, तो ये तो पूरे काम का 25/30 हुआ, तो अभी कुछ काम बचा तो उसको 1 माइनस 25/30 कर देंगे तो आपका क्या बचेगा 5/30 बचेगा, ठीक है। तो 5/30 बचेगा, तो यहाँ पे 30 की जो वैल्यू दी हुई है, 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 4500 दी हुई है, ठीक है। 30 की वैल्यू क्या दी हुई है 4500, हमें 5 की निकालनी है। आप देखोगे तो
ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 150 से, तो हमें 5 को भी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, आपको 750 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। एज इट इज अगर सुमित का पूछे तो सुमित को 15 से 150 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपको कितना आ जाएगा, 0 और 225। ठीक है, एज इट इज पुनीत का निकालना तो पुनीत का भी 150 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आपको 1500। तो मैंने यार तीनों के रुपए बता दिए कि तीनों के रुपए कैसे डिवाइड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसका जो अशोक का पूछा है तो अशोक का लास्ट वाला है। ठीक है, अशोक का लास्ट वाला है तो 750 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला कि ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ। ठीक है, ए बी सी डी एक मिड पॉइंट है ए सी पर, तो मिड पॉइंट इसका मतलब हाफ हाफ बांटेगा, ये आपका डी है। इज द पॉइंट ऑन ए बी पर ई एक पॉइंट है। ओके, सच दैट ई सी बाइसेक्ट बी डी, ई सी बाइसेक्ट बी डी एट एफ। ठीक है जी, इफ ए ई 30 है देन ई बी बताना, ये वाली लाइन। ठीक है, तो आपको ध्यान हो एक बात, ये क्या कर रही है, आपकी मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको इसको आधा आधा बांटेगा ट्रायंगल को। ठीक है, अब ये नीचे वाले ट्रायंगल में देखो आप, एक मिनट, नीचे वाले ट्रायंगल में देखो आप, बी डी ए, तो ये लाइन भी क्या होगी, आपको दिखेगी कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि थ्योरम कहती है कि अगर मिड पॉइंट से कटे तो ये भी आपके 1 1 होगा। ठीक है, अगर ये 1 1 है तो ये लाइन जो होगी आपकी, ये लाइन क्या होगी, 1:2 में होगी, तो ये आपकी 1 होगी, ये आपकी 2 होगी। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू 23 है तो 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। बस ये एक थ्योरम है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको थ्योरम होगी तो याद, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल ए बी सी सर्कल के अंदर है। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी किसी सर्कल के अंदर है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, और इस तरह से है कि एंगल सी जो है ना वो 115 डिग्री का है। ओके, 115 डिग्री का, ये आपका ओ एंगल है। तो ओ ए बी बताना है, ओ ए बी ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल को कैसे निकालते हैं, हमारे पास और कुछ हिंट है नहीं, तो हमें एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसमें बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वाड्रिलेटर के अकॉर्डिंग देखो तो ये आपका 115 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 180 माइनस 115 आ जाएगा 65। ठीक है, अब एक और थ्योरम बनाएंगे, तो आप OB को मिला दो, और OB को मिलाओगे तो ये एंगल बनेगा, सेंटर पर एंगल बन रहा है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 65 का डबल होगा, तो ये आपका 130 का हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस तो इक्वल होगी। अब OAB में देखना कि रेडियस रेडियस इक्वल होगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एक एंगल 130 का तो दो एंगल का सम कितना होगा, 50, तो सेम होंगे, तो क्या होगा, ये 25 25 का होगा। ठीक है, दो एंगल 25 25 के होंगे, चाहे आपको एंगल OAB पूछे चाहे एंगल OBA पूछे, तो भी क्या होंगे, दोनों 25 के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कोई भी दो आर्टिकल 490 में खरीदे हैं,
एक को 20% में भेजा, तो इसको मैं फर्स्ट को x मान लेता हूँ, सेकंड वाले को y मान लेता हूँ, ठीक है। तो 20 का पहले हम फ्रैक्शन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से सोल्व होने वाले जल्दी हो जाते हैं। तो फ्रैक्शन होगा इसका कितना, 1/5, ठीक है। और 16% का कितना होता है, 4/25, और 4 से कटेगा तो 4/25, ठीक है। तो लॉस पूछा है तो लॉस क्या होगा, एक्स का लॉस पूछा है तो लॉस 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। एज इट इज दोनों को बराबर किया है, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस सेम दे रखी है, इसने बराबर किया, ठीक है। और y 16%, तो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होगा, 25 में 4 प्लस कर देंगे 29 आ जाएगा, और ये 25 आपका। तो हमें क्या निकालना, सीपी निकालना किसका, 20% का, ठीक है। जो 20% कमी हुई तो एक्स का सीपी निकालना हमें। तो यहाँ से कट करो, 4 से 5 से 5, तो x इंटू 20 हो जाएगा, y इज इक्वल इंटू 29 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 29 है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। ये सीपी का रेशियो आया है, सीपी का रेशियो, ठीक है, दोनों का सीपी का रेशियो। तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो कितना बना रहा है, 49 बन रहा, 49 बना रहा है ना। तो ये 49 किसके बराबर है, इसके बराबर, इस टोटल सीपी के बराबर, तो 49। तो ये किससे मल्टीप्लाई की होगी, आपने 10 से मल्टीप्लाई की होगी। तो किसका पूछा, 20% लॉस वाले का पूछा, इसका मतलब एक्स का पूछा, तो एक्स का सीपी निकालना, तो इसको भी क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 290 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। अगर आपसे 16% वाले की सीपी पूछ ले, तो 16% वाला आपका वाई है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 200 आपका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि कोई नंबर है, पहले उसको 15% इंक्रीज किया, फिर 15% डिक्रीज किया, और रिजल्ट ये आया, ठीक है। तो हम मान लेते कोई नंबर मेरा x है, तो 15% का फ्रैक्शन दे लेते हैं। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका 20 और 3/20। तो इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने के लिए हम 20 में 3 ऐड कर देंगे, और बटे 20 इंटू में रिड्यूस, अब 20 में हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट कितना है, 782 आए, ओके। तो कट करते हैं इसको, तो 23 ये आपका 34 पे चला जाएगा, 17 से ये आपका 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 को उधर ले जाएंगे तो 400 को उधर ले जाएंगे तो 800। x कितनी वैल्यू है, 800, तो वो नंबर मेरा 800। यदि उस सेम नंबर मतलब 800 में क्या करना है, 25% रिड्यूस करना है, तो 25% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो आप ज्यादातर क्वेश्चन फ्रैक्शन से करना, नहीं तो पजल हो जाओगे। 25 का फ्रैक्शन होगा 1/4, ये भी 25 है। और फिर 20 का आपको लिखो, 20 का आपको पता होगा, 20 का क्या होता है, 1/5 होता है, राइट। चलो देखते हैं। रिड्यूस 25%, तो 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है, इनटू में। फिर इंक्रीज किया 25%, तो इसका मतलब 4 में कितना ऐड किया, 1 को ऐड किया, 5 हो गया। अब अगेन रिड्यूस किया 20%, तो 20% क्या, 5 नीचे है, और रिड्यूस किया तो कम हो जाएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये तो आपका 1 बना देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 200। तो 200 गुना 3 कितना होता है, 600। तो रिजल्टिंग नंबर क्या है अपना, 600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन टू दैट, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों की अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई 1.5 से करा रहा है, ठीक है। अगर इसको 1.5 से कराएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, ठीक है, 9। अब बोला कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है k एंड 6 का अकॉर्डिंग, तो k की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन टू k एंड 6,
और के 6 और 9 है, 6 के आगे 9 आया ना, तो 6 के आगे 9 लिख दिया हमने। तो वैल्यू ऑफ के निकालनी, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आपका 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 9 हो जाएगा। तो 36 इज इक्वल टू के 9 के, तो 9 से कट करेंगे तो 4, तो के की वैल्यू कितनी आई 4, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी। अगर नंबर ये है तो आपका, और क्या कह रहा है कि ये नंबर जो है ना, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है, 5306p2 अपन में 3। तो p की दो वैल्यू आएंगे, ठीक है, चेक करते हैं कौन कौन सी आएगी। तो पहले हम 3 का डिविजिबल रूल देख लेते हैं कि सभी नंबरों का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी होगा। 5 और 2 7, 7 में से 6 कटा, यानी कि 7 हुआ, ठीक है। 7 में से 6 भी निकल गया, क्योंकि 6 भी तो डिवाइड हो रहा है, तो बचा कितना, एक बचा, और क्या बचा, पी बचा। अगर इन दोनों का सम 3 से डिविजिबल हो तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पी की दो वैल्यू आएगी, एक तो क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 1 + 2 लोवेस्ट नंबर है, 1 + 2। अगर 1 रखोगे तो 1 1 2 बनाएगा, तो जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर 1 + 2 देखोगे तो 3 होगा, तो 3 क्या हुआ, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। एक तो नंबर ये आ गया। अब हाईएस्ट नंबर देना, तो हाईएस्ट नंबर 9 होगा, तो 1 + 9 10 होता है, 10 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो p की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, ठीक है। p की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, जो कि किससे डिविजिबल, 1 + 8 9, तो 9 3 से डिविजिबल होगा। मतलब p की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और एक 8 आ गई। तो इसने क्या बोला कि डिफरेंस बताना, किस किस का स्क्वायर करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। तो 8 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर निकालना, तो 64 - 4 आपको कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 आपका क्या आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ फील्ड ये है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 1/3 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है, और लेंथ इसकी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। तो पहले हम लेंथ ब्रेथ निकाल लेते हैं रेक्टेंगल की। कैसे निकालेंगे, अगर आप देखोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर 1764 है। तो यहाँ से आप साइड निकालो, तो साइड 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 क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो 42 आ जाएगी, ठीक है। अब बोला कि ब्रेथ जो है ना रेक्टेंगल की, ब्रेथ कितनी है, 1/3 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेथ कितनी आ जाएगी, आप कट करोगे तो 114, ठीक है। और लेंथ क्या होता है, ब्रेथ का 2 गुना है, तो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। बोला कि अब जो पार्क नया बना रेक्टेंगुलर पार्क, उसमें कॉस्ट, यानी कि पार्क को लेवलिंग करने में कॉस्ट लगी है 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो हमें यह क्या निकालना, एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 14 × 28। और इसका प्राइस निकालना, तो प्राइस निकालना तो क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 गुना ये 15 थे 120, 15 दूनी 30, 420, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 5880 आ जाएगी। तो 5880 आपका रुपये आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहो तो क्या देखें, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप क्या करो, ये ऑप्शन का यूज कर लो। तो आपको ऑप्शन का यूज करने के लिए क्या देखना है कि आपने क्या किया, 14 से मल्टीप्लाई की होगी, 1 मिनट, 14 से मल्टीप्लाई की है ना, तो पहले वो ऑप्शन चेक कर लो जो 14 से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो आप देखोगे कि आपका ये 14 से कंप्लीट मल्टीप्लाई, ये भी 14 से कंप्लीट मल्टीप्लाई है। तो इसको ये कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, मतलब 2 ऑप्शन रह गए आपके पास। अब आपको क्या चेक करना है,
या तो आप 7 से चेक कर लो। देखो कैसे, अगर आपके पास ये दोनों 14 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों 14 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले डिवाइड करके देख लो 300, और ये आपका कितना बना देगा, 420 बना देगा, ठीक है, राइट। अब अब आपको या तो कंप्लीट 28 से डिवाइड करके देखो, ठीक है, ओके। 28 से डिवाइड करोगे तो ये 300 तो जाएगा नहीं, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन आपका थर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो टेन थर्टी आपका 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, प्लस sin 91 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस कोट 60 होता है 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस साइन थर्टी आपका 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू में cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखते हैं, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 खाली √3/2 हो जाएगा। cos 30 आपका क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, माइनस cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, और sin 30 आपका 1/2 होता है, ठीक, राइट। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो मैं पहले इनको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 3 एल्शियम 2 और 3 5/2 हो जाएगा, प्लस में 1/8 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये आपका 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व कर दो, 2 पर 8 एल्शियम, ये आपका 4×5 = 20, प्लस एक मिनट, सॉरी ये 3 है ना, 3 है भाई, ठीक है। तो ऊपर एलसीएम कितना है, 24, और इसको सोल्व करें, 8×5 = 40 और 3 = 45, नीचे क्या आपका 2/4 है, तो 2, ये 2 क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से ये 12, तो कितना आंसर है, 43/12। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एग्जाम उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।